मुकेश सहनी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया और अब मुकेश सहनी बेचारे क्या करेंगे। मुकेश सहनी अपना इस्तीफा देंगे। मुकेश सहनी नीतीश मंत्रिमंडल में जबरदस्ती मंत्री बने रहेंगे या मुकेश सहनी को भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे या मुकेश सहनी अपना इस्तीफा खुद देंगे। मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? सियासी संकट से जूझ रहे हैं मुकेश सहनी का आगे क्या होगा? अगली रणनीति क्या होगी वीआईपी की? इन तमाम सवालों का जवाब अब से कुछ देर में खुद वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी देने वाले हैं। दरअसल बुधवार की देर शाम वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर अपना एक ऐसा पत्र विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी जिसके बारे में जानकारी मिलते ही मुकेश सहनी के पैर से जमीन खिसक गई। जी हां, मुकेश सहनी के विधायकों ने वीआईपी पार्टी का विलय बीजेपी में करने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों ही विधायकों का इस पत्र, इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल होने की मान्यता दे दी। सदन से मान्यता मिलने के बाद मुकेश सहनी के तीनों विधायक जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो बीजेपी दफ्तर पहुंचकर आनन फानन में भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद तीनों ही विधायकों ने कहा कि हम केवल सिंबल से मुकेश सहनी के साथ थे, बल्कि दिल और दिमाग से भाजपा के साथ हमारा घर वापसी हुआ है और अब हम बीजेपी के विधायक कहे जाएंगे। बीजेपी इन तीनों विधायकों के आ जाने से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सदन में उभरी है। जो मलाल 2020 में बीजेपी के अंदर रह गई थी वो 2022 में कसक पूरी हो गई। विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनकर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र जारी कर दिया कि सबसे बड़ा दल भाजपा। और अब मुकेश सहनी का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, क्योंकि कुछ महीनों में मुकेश सहनी का एमएलसी की कुर्सी भी चली जाएगी। एमएलसी का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। आगे मुकेश सहनी क्या करेंगे, तमाम सवालों के बीच मुकेश सहनी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किए हैं। मुकेश सहनी 10:30 बजे भाजपा पर, अपने सहयोगी दलों पर कौन सा आरोप लगाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी का सियासी सफर बेहद ही नाटकीय ढंग से हुआ है। मुकेश सहनी के बिहार में सियासत तमाम राजनीतिक घरानों में उछल कूद करते हुए हुई है। कभी नीतीश के साथ तो कभी भाजपा के साथ, कभी तेजस्वी के साथ बैठने वाले मुकेश सहनी अपने सहयोगियों पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना है कि आज जब बीजेपी ने मुकेश सहनी का राजनीतिक लोटिया डुबो दी है तब मुकेश सहनी क्या कुछ सफाई देते हैं। दरअसल बीजेपी ने साफ कर दिया कि आरजेडी से धोखा मिलने के बाद मुकेश सहनी बीजेपी के पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे। कहा था कि हमें आरजेडी ने धोखा दिया। तब बीजेपी ने उस वक्त मुकेश सहनी को सहारा दिया था जब मुकेश सहनी का सियासी भविष्य संकट में था। और अब मुकेश सहनी बिहार में मंत्री होते हुए बीजेपी के खिलाफ बगावत क्या की है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से मुकेश सहनी ने खुलकर बीजेपी का विरोध किया, उसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी का पर ही कतर दिया। अब बिन पर के मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्योंकि उनके तीनों विधायक अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा में मुकेश सहनी अब शून्य हो गए हैं। विधान परिषद में मुकेश सहनी भी चंद महीनों के मेहमान हैं। मुकेश सहनी आगे क्या करेंगे और कौन सा राजनीतिक दल मुकेश सहनी के साथ खड़ा होगा ये भी देखना दिलचस्प है। इन तमाम सवालों पर मुकेश सहनी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा जो ऐलान है वो कर सकते हैं। मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में बने रह सकते हैं। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं या मुकेश सहनी का जो राजनीतिक भविष्य है वो किसी और राजनीतिक दल के साथ। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या मुकेश सहनी पर अब भरोसा कौन करेगा।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।